बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे ज़ीरे वाले चावल और काले मसूर की दाल। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनके तैयार होती है। गर्मियों के लिहाज से आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप देख सकते हैं चावल का एक एक दाना खिला खिला है। तो चले आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल हम बनाएंगे आज मिट्टी की हांडी में। यहाँ मैंने हांडी को गर्म कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप के बराबर घी। घी में दाल बहुत ही मज़ेदार बनती है। दाल में खुशबू बहुत ही अच्छी आ जाती है। आप भी कोशिश किया करें कि जब भी दाल बनाएं तो घी में ही बनाया करें। चलिए जी, घी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ गरम मसाले। यहाँ मैंने 1 टीस्पून जीरा लिया है, 4 से 5 अदद काली मिर्ची लिए, एक बड़ी इलायची ली है, 4 से 5 अदद लौंग ली है। इन सब चीज़ को हम घी में डाल देंगे और अच्छी तरह से कड़कड़ाएंगे। अब हम इसमें 3 अदद गोल वाली लाल मिर्ची डाल देंगे और साथ ही इसमें 2 अदद स्लाइस की हुई प्याज डाल देंगे। थोड़े से कड़ी पत्ते डाल देंगे। कड़ी पत्ते डालने के बाद हम प्याज को सॉफ्ट करेंगे। प्याज को हम लाइट ब्राउन कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसे 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से ऑयल में भूनेंगे ताकि अदरक लहसुन की अच्छी सी खुशबू आ जाए। 2 अदद टमाटर लिए हैं मैंने, इसे बारीक चॉप कर लिया है। यहाँ मैंने एक छोटा टुकड़ा केरी का लिया है, इसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है। केरी डालने से दाल खट्टी और चटपटी बनेगी। टमाटर और केरी को हम ऑयल में अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लेंगे। जब टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे तो इसमें पाउडर मसाले डालेंगे। हाफ टेबल स्पून साबुत धनिया लिया, इसे मैंने मोटा कूट लिया है। हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर इसमें जाएगा। हाफ टेबल स्पून नमक और हाफ टेबल स्पून ही रेड चिली पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून जीरा पाउडर डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाले अच्छी तरह से भून जाए। मसाले डालने के बाद मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मसालों को हम भूनेंगे। मसालों को इतना भूनेंगे कि घी सेपरेट हो जाए। अगर आप केरी नहीं डालना चाहते हैं तो केरी की जगह आप इमली भी डाल सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, मसाला हमारा भून चुका है। 250 ग्राम मसूर की दाल ली है मैंने। इसे मैंने अच्छी तरह से वॉश करने के बाद 2 घंटे के लिए पानी में भिगो दिए थे। अब हम इसमें डालेंगे दाल और दाल डालने के बाद मसाले के साथ दाल को अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि दाल का कच्चापन दूर हो जाए। ये देखिए, दाल हमने भून ली है मसालों के साथ। अब हम इसमें 2 से 2.5 गिलास के बराबर पानी डालेंगे ताकि दाल हमारी अच्छी तरह से कुक हो जाए। पानी डालने के बाद हम एक बार चम्मच चलाएंगे। जब दाल में बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा तो हम चूल्हे की आंच को धीमी कर देंगे और कवर करके इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि दाल हमारी अच्छी तरह से गल जाए। जब तक दाल हमारी पक रही है, दूसरी तरफ हम जीरा राइस की तैयारी कर लेते हैं। कढ़ाई में हम आधा कप के बराबर घी डालेंगे। घी में चावल बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। चावल के अंदर बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाती है। जब घी अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो इसमें हम हाफ टेबल स्पून के बराबर शाह जीरा डालेंगे। एक बड़ी इलायची, 4 से 5 अदद लौंग डालेंगे। इन सबको डालकर अच्छी तरह से कड़कड़ाएंगे। अब इसमें फ्रेश कुटा हुआ अदरक लहसुन डालेंगे। चावल के अंदर कुटा हुआ अदरक लहसुन डालने से चावल के अंदर अच्छी खुशबू आती है। आप भी इसी तरह से डालिएगा। अदरक लहसुन डालने के बाद इसके अंदर थोड़े से कड़ी पत्ते डाल देंगे। अदरक लहसुन को हम थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। जब अदरक लहसुन हमारा थोड़ा सा ब्राउन हो जाए तो इसमें हम डालेंगे 2 गिलास के बराबर पानी। चावल मेरे पास 1.5 गिलास है तो इसमें हम 2 गिलास के बराबर पानी डालेंगे और 1 टेबल स्पून नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद हम इसे मिक्स करेंगे। ये देखिए, पानी के अंदर बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ मैंने हाफ केजी चावल लिए हैं। अगर आप गिलास से नापे तो ये 1.5 गिलास है। इसे मैंने अच्छी तरह से वॉश करने के बाद 15 मिनट के लिए पानी में भिगो दिए थे। अब हम इसमें डालेंगे चावल। चावल डालने के बाद चम्मच से 1-2 बार चलाएंगे और चूल्हे की आंच तेज कर देंगे। ये देखिए, चावल के अंदर बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। इस स्टेज पे हम नमक चेक करेंगे। अगर नमक हमें कम लगा तो हम और नमक डाल देंगे। यहाँ चावल के अंदर नमक थोड़ा सा कम लग रहा है मुझे, तो इसलिए मैं इसमें हाफ टी स्पून के बराबर नमक और डालूंगी। नमक डालने के बाद इसे मिक्स कर देंगे।
ये देख सकते हैं आप, चूल्हे की आंच तेज़ है और चावल के अंदर बबल आना स्टार्ट हो चुके हैं। अब हम चूल्हे की आंच हल्की कर देंगे और इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए दम लगाएंगे। ये देख सकते हैं आप, एक साइड पे दाल हमारी कुक हो रही है और दूसरी साइड पे चावल। कवर हटाते हैं और दाल को एक बार मिक्स करते हैं। माशाल्लाह से हमारी दाल रेडी है। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ धनिया और जूलियन कट अदरक। ये सब चीज़ें डालने के बाद हम इसे मिक्स करेंगे। चलिए जी, मज़ेदार दाल तो हमारी रेडी है। अब हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून के बराबर पिसा हुआ गरम मसाला। गरम मसाला डालने के बाद हम दाल को कवर कर देंगे और चूल्हा बंद कर देंगे। ये देखें, माशाल्लाह से दाल हमारी तैयार है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। आप इस मज़ेदार दाल की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गर्मियों में हल्का फुल्का खाना बनाएं। बहुत ही मज़ेदार दाल चावल की रेसिपी है ये। ज़ीरे वाले चावल भी हमारे पास तैयार है। कवर हटाते हैं और साइड में रखते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। चावल को हम डिश आउट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं चावल का एक एक दाना खिला खिला है। ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। काली मसूर की दाल भी बहुत ही मज़ेदार बनी है। आप इस रेसिपी को एक बार मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लिया करें। अब मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।